करें। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेमा प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेनिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणों में इस रहनवारी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज प्रारंभ होगा प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकट वाणी प्रकाश की राग सामेरी प्रकरण 30। प्रकट वाणी दो जगह है प्रकाश हिंदुस्तानी में। जो अंतिम अध्याय 37 है, उसका वर्णन कल तक पूरा हुआ दामधनी की कृपा से। जिस प्रकट वाणी में वाणी का मूल प्रकट हुआ, परम धाम की बातें इस संसार में आने से तो पहले पर आत्म की बातें, बाद में आत्म की बातें, ब्रज की, रास की, फिर मूल मिलावे में, और फिर जागने की, और फिर यहां से उठकर अपने मूल तनों में जागृत होना। वो उस प्रकट वाणी का ये सारी लीला संक्षेप रूप में वर्णित है। और आज हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रकट वाणी प्रकाश की। सुंदर साथ, इसका तात्पर्य ये होता है कि तारतम के प्रकाश में धामधनी अक्षरातीत की पहचान कराना, अपने मूल तन की पहचान कराना, मार्फत के उन रहस्यों को पहचान कराना, परम सत्य को उजागर करना। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इस असत्य की दुनिया का एक एक रंग आत्मा पहचान ले, और जो जीव है वो जागृत हो जाए। ये चर्चा में कई बार विषय आ चुका है। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 की वो चौपाई, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख। तो जीव जो माया का स्वरूप है, उसको इस माया से की पहचान कराकर उससे निकालना, ये
पहला प्रकाश का अध्याय है कि जब इस माया की पहचान करनी चाहिए, असत्य की पहचान करने, असत्य में रहने वाला जीव जिसका स्वयं का स्वरूप असत्य है, वो जब इसकी पहचान कर लेगा तारतम्य वाणी के प्रकाश में, तब वो सत्य की ओर मुड़ेगा, तब उसे सत्य की पहचान होगी, और सत्य की पहचान होने के बाद ही परम सत्य की पहचान होगी। तो ये प्रकट वाणी जो प्रकाश की है, राग सामेरी में गाया गया है, ये कहते हैं इसके पहले चौपाई है इसकी, सोई न सोई सूते क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माही जी, जाग देखो आप याद करो, ये नींद निगल गई जीव के ताई जी। सुंदर साथ। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कुलजम स्वरूप के 18,758 चौपाई वस्तुतः ये ज्ञान की चौपाई नहीं है, ये प्रेम की चौपाइयां हैं जिसको हम ग्रहण कर पाते हैं चितवन के माध्यम से। जैसे हमें परम धाम की और परब्रह्म की ज्ञान के द्वारा पहचान भी हो जाए तो वो शुष्क रहता है जब तक उसके अंदर प्रेम की लहरें ना बहे, और प्रेम की लहर तभी बहेगी जब ये विष रूपी माया से अलग होंगे। लेकिन पहले ये तो पहचानना होगा ना कि ये माया विष रूपी है। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। सुंदर साथ। अब आप तो मैं बार बार आग्रह करता हूं कि दिल के कानों से सुनना, इस तन के अंदर जो मस्तिष्क विराजिता है उसके कानों से ना सुनना, क्योंकि वो माया का मस्तिष्क है, माया के कान है, उसको वही सुनना अच्छा लगता है जो उसको माया के विष में डुबो सके। जो उस विष से काढ़ने का ज्ञान है उसको वो सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दिल के कानों से सुनना, जहां धाम धनी की कृपा से जागृत बुद्धि का प्रवेश होता है। सोई न सोई सूते क्या करो जी, या अगिन जहर जिमी माए जी। ये माया दहकती हुई अग्नि के समान है जो जीव को आहिस्ता आहिस्ता जलाकर राख कर देती है। प्रत्यक्ष में तो तन राख होता है, लेकिन जीव जब इस संसार से विदा होता है तन के राख हो जाने के बाद, तो जीव कहां जाता है? 84 लाख योनियों के में भ्रमण करता है। एक बार मानव तन से
माता के गर्भ से जब 9 महीने के नरक के समान कुंड में विराज कर जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ एक अवसर आता है कि वो इस तन के द्वारा उस परब्रह्म की पहचान कर सके जहां अखंड सुख का पान वो करती रहे और इस माया के आवागमन से पूरी तरह छूट जाए। लेकिन न जाने क्या बात है इस माया में, ये तो ऐसा विष है कि वो हमें आकर्षित करती रहती है और वो विष को पिलाकर हमें ऐसी गहरी निद्रा, अज्ञान की निद्रा में डाल देती कि माया की हर चीज बहुत प्यारी लगती है और परब्रह्म की राह ऐसे लगता है जैसे कांटों भरी राह है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसका ये ठीक उल्टा है। माया की राह कांटों भरी है और परब्रह्म की राह सुगंधित फूलों की राह है। लेकिन ऐसा अज्ञान का पर्दा डाल देती है। या अगिन जहर जिमी माही जी, ये अग्नि के समान माया की दाहकता है जो इस तन को आहिस्ता आहिस्ता क्षीण करती जाती है, विषय विकारों में बंधे रहती है। सुंदर साथ और विषयों की तृष्णा तो कुछ ऐसी होती कि जैसे जंगल में एक वृक्ष के एक डाली में आग लग जाए तो थोड़ी रोशनी हो जाती है, तो जीव ऐसा महसूस करता है कि ये अग्नि ही उसके जीवन को प्रकाशमय करेगी, सुखमय करेगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये अग्नि धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाएगी और उसको जला के राख कर देगी। जैसे माया के ये जो गुण अंग इंद्रिय है, पंच तन्मात्राएं, उसके द्वारा विचारना सुंदर साथ। जीव का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इतना सूक्ष्म कि मानो सिर पर एक बाल के नोक के 10,000वें भाग से भी छोटा। और आत्मा का स्वरूप तो इतना सूक्ष्म है कि उसके अंदर उसको देखा नहीं जा सकता जब तक धाम धनी की कृपा न बरसे। वो बहुत ही सूक्ष्म है। जीव के की जो सूक्ष्मता अभी बयान किया, उसका भी इतना छोटा स्वरूप मानो जीव के स्वरूप से अनंत गुना छोटा। और ऐसा सूक्ष्म जीव इस तन, स्थूल तन पर विराज कर इस तन के द्वारा होने वाली सभी लीलाओं को देखता रहता है, उसका रसपान करता है।
अब जरा विचारिए, जीव का अंतस्करण होता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और अहंकार एक ऐसा माया का अंग है जो जीव को पूरी तरह से भ्रमित करने में सक्षम होता है। और मन चलायमान विचारों का ऐसा केंद्र होता है। धृतराष्ट्र के जैसे जन्मजात अंधा होता है। और विवेक को, जो गांधारी का स्वरूप होती है, उसको ढक देता है। जैसे गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे मन के स्वरूप थे। उनका मन पुत्र मोह में ऐसा ग्रसित हुआ कि पूरे कौरव कुल का नाश करा दिया। ऐसी ही है ये माया। और उसका सबसे प्रबल शस्त्र है मन। और मन के जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि मन 3 गुणों के अधीन होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और मन के अंदर, मन जो चित्त का स्थूल स्वरूप होता है और चित्त में संस्कार बसे होते हैं, तो संस्कार और ये गुण आपस में मिलके उस अस्तित्व का स्वभाव बना देते हैं। 5 तत्वों का ये शरीर कैसे गलता है, ये अभी हम सब जानते हैं, लेकिन आज सुनेंगे, क्योंकि वो याद दिलाने की बात इस प्रकटवाणी में किया जा रहा है। तो 5 तत्वों का ये शरीर, इसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सारे मन के अधीन होते हैं। मन जैसा चाहता है, अंधा है, उसको माया के हर वस्तु का सुख पाना है। और वो कितना विषैला है, उस अंधे मन को नहीं पता। मोह की आसक्ति में डूबा वो अंधा धृतराष्ट्र ने सबका सर्वनाश करा दिया। उसी तरीके से ये मन इस सुंदर तन का अवसर, उसका विनाश कर देता है। इन 5 तन्मात्राओं के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा माया में विष रूपी बहुत सारे फल लगे हुए जो हैं वर्जित। आप सबको मनु और श्रद्धा की शास्त्रों में वर्णित कथा याद होगी। आपको, जिसको एडम एंड ईव कहा जाता है, आदम और हव्वा कहा जाता है। मना किया गया था कि जन्नत में जो फल खाना है खाओ, लेकिन ये पर्टिकुलर फल ना खाना। अब हव्वा के दिल में, श्रद्धा के दिल में यही उत्पन्न हो गया कि इसको मना किया है तो इसको खाना है। और आदम को वो कहती गई, कहती गई, कहती गई,
ला दो ना, ला दो ना, ला दो ना। और आदम हव्वा के अधीन होकर उस फल को तोड़कर उसका रसपान करता है और जन्नत से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से ये मन इस तन पर हावी हो जाता है, इस जीव के को संज्ञा शून्य कर देता है, विवेक शून्य कर देता है, और उसको वो हर चीज चाहिए जो वास्तव में वर्जित होना चाहिए, वो उसको ग्रहण करता है और मृत्यु की तरह शनैः शनैः आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। तो मन ने सिर्फ चाहा, वो हव्वा का स्वरूप है, और जीव आदम का स्वरूप समझो, आदम और हव्वा। और जीव ही आदेश देता है इस तन को कार्य करने के लिए। तो मन रूपी हव्वा ने इतना जीव को सताया कि जीव विवश हो गया इस तन को आदेश देने के वास्ते कि तुम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये कर्म को संपादित करो। और एक बार भी नहीं विचारा कि उसका फल क्या होगा। ऐसी अज्ञानता के अंधकार में जीव प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे अज्ञानता के अंधकार में, माया रूपी विष में सुंदर साथ, कम से कम आप तो ना नींद में डूबो, नींद रूपी अज्ञान की अंधकार। मोह अज्ञान भ्रम, मोह और अज्ञान एक दूसरे के स्वरूप है और वो हमारे दिल पर भ्रम का आवरण डाल देते हैं। मोह अज्ञान भ्रम, कर्म काल और शून्य। और हम मन के अधीन होकर ऐसे कर्म करते हैं जो इस तन को कुछ क्षण मिले हैं, काल मिला है, समय मिला है, कि हम अपने आप को अज्ञान रूपी शून्य में पहुंचा देते। कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, ये माया की नींद है, निराकार निर्गुण। तो मूलतः ये प्रकटवाणी जो प्रकाश की, ये सुंदर साथ को जगाने के वास्ते, असत्य को दिखलाकर सत्य की पहचान कराने के वास्ते है। सुंदर साथ, हमें तो यही नहीं पता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ये तन करता क्या है, ये क्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रातः काल से लेकर फिर प्रातः काल, हम कौन सी तृष्णा है जो बुझाने का प्रयास करते हैं। एक तृष्णा बुझती है, एक इच्छा पूरी होती है, तो हजारों इच्छाएं वहां प्रकट हो जाती हैं विकराल स्वरूप धारण करके।
और ये हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, फिर भी न जाने क्यों धृतराष्ट्र बने रहते हैं। गांधारी रूपी विवेक की शक्ति के नैनों से अंधकार रूपी पट्टी हटाना ही नहीं चाहते और मन के अधीन होकर चलते रहते हैं। जाग देखो आप याद करो, ये नींद निगल गई जीव के ताई जी। ये माया की नींद बड़ी प्यारी होती है। विष दिखता है अमृत और पान करो तो जो हश्र होता है हम सब जानते हैं। शास्त्रों में कई कई उदाहरण हैं। असुर कैसा मनभावन सुंदर स्वरूप लेकर आते और जब उसके सानिध्य में जाओ तो जब वो अपने पंजों में ऑक्टोपस की तरह, रक्त बीज की तरह आपको पकड़ती है, तब उसका राक्षसी स्वरूप हमें नजर आता है। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसका गर्दन काटो तो जो एक एक बूंद खून की गिरी, वो हर बूंद के माफक उतने रक्त बीज खड़े हो जाते। एक इच्छा पूरी करो तो अनेकों इच्छाएं खड़ी हो जाती। ऐसे असुरों के पंजों में सुंदर साथ ना फंसे। बाहर से तो बिल्कुल अप्सरा दिखती, अमृत, और जैसे ही उसके सानिध्य में आए तब वो अपना विकराल स्वरूप दिखाती है और वो विष होता है। ये नींद निगल गई जीव के ताई जी। ऐसी माया की नींद ऐसा अज्ञान का पर्दा डाल देती है जीव के ऊपर कि जीव अपने शुद्ध प्रकाशमय स्वरूप को भूल जाता है। अगर ये जीव मात्र अपने अव्यक्त स्वरूप को पहचान ले, क्योंकि आदि नारायण का, प्रतिभासिकी का एक चेतन अंश है ये जीव, अगर वो अपने मूल को पहचान ले, माया के जंजाल से वो छूट सकता है। और अगर ऐसे शुद्ध स्वरूप सत्व के रूप में अगर उसको तारतम्य का प्रकाश मिल गया तो वो अपने उस निर्मल स्वरूप से अपने आप को आत्म स्वरूप मानकर धाम धनी के चरणों का अनुभव कर सकता है। सुंदर साथ वो आगे के चौपाइयों में वर्णन आएगा, लेकिन अभी इस या अगिन जहर जिमी मान, ये जो जिमी है सुंदर साथ, बाकी सब तो खिलौने, जो जीव का अंतस्करण है, जो दिल है,
दिल और अंतस्करण एक ही चीज है। दिल के 4 भाग होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये जीव ने जिस दिल को, जीव के दिल ही जीवी है, और उसके अंदर माया की अग्नि दहकती रहती है। और ये माया की हर प्रलोभन विष के समान होता है, जैसा आपने अभी सुना। अब राज जी पुकार रहे हैं अपनी आत्माओं को, जो इस भयंकर माया के स्वरूप, इस तन में, इस जीव के को अधिष्ठान बनाकर आत्मा बैठी है परम धाम की। ये धनी का हुक्म है, इसका वर्णन आप सब सुन चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। तो हमें धाम धनी इसलिए जगा रहे हैं कि ये पहले जीव को जागना होगा। आप इस संसार में आत्मा का आने का मूल लक्ष्य है परम धाम के हकीकत और मार्फत और इश्क का मूल और अर्श की बादशाही को जानना, और अपने मूल से अरस परस हो जाना। और इसके कारण, इस कारण को पूरा करने के लिए जीव के जगे बिना ये कार्य असंभव, और जीव को तो जगाना ही होगा। तो ये जो प्रकटवाणी प्रकाश की है, इसमें ये जीव के को जगाने का कार्यक्रम शुरू होता है। जाग देखो आप याद करो, ये नींद निगल गई जीव के ताई जी। तो आत्मा को कहा जा रहा है, लेकिन जीव सुन रहा है। ए नींद तिनको ले गई रे, जो नाही साथी आपन जी। ये माया की नींद जीव सृष्टियों को बहा ले गई। ईश्वरीय सृष्टि फिर भी इसके बहाव को किसी तरह से खड़े, जैसे सागर की लहरें बहुत तेजी से आ रही और कोई ऐसी शिला है जिसके ऊपर खड़े होकर पूरी शक्ति लगाकर उसके पूर से बच जाए, वो ईश्वरीय सृष्टि। लेकिन ब्रह्म सृष्टि को ये लहर छूती भी नहीं। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे न लहर लगा रही। सुखपाल में बैठाए सुखे, घर पहुंचाऊं निर्धार जी। बिना किसी समस्या के ब्रह्म सृष्टि पहुंच सकती। तो ब्रह्म सृष्टि को आगाह किया जा रहा है। आप सबने इस संसार के बारे में परम आदरणीय श्री बीतक साहब ग्रंथ के अंदर सुना होगा। गोविंद भेड़ा, ये संसार गोविंद भेड़ा है। ऐसा जिसकी कथानक में अभी मैं नहीं जाता, लेकिन उसका वर्णन यही है कि ये ऐसा जादुई मेला है कि जिसने भी इसको छुआ वो उस मेले का स्वरूप हो जाता है। 3 साधु जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि के स्वरूप है,
जिनको आप कह सकते हो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इस गोविंद भेड़ा से पार होते और साधुओं को आकाशवाणी होती है कि इसकी तरफ देखना भी मत, देखा और तुम इसके ही स्वरूप हो जाओगे और तुम्हारा मूल स्वरूप तुमसे लुप्त हो जाएगा। तो ब्रह्म सृष्टि, वहां उस मेला में बड़े सुंदर सुंदर शीतकालीन समय था, बड़े सुंदर सुंदर पश्मीना के शॉल थे, कंबल थे, अत्यंत कोमल। और वहां से पुकार लगा रहा था वो आसुरी शक्ति जो छिपा हुआ था वहां, माया का स्वरूप था। वो आवाज लगा रहा था, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, इसका कोई दाम नहीं, आपके लिए तो सब कुछ मुफ्त है। सतोगुण के प्रभाव में ब्रह्म सृष्टि उसकी बात सुनती तक नहीं, वो चली जाती है और बच जाती है इस माया के स्वरूप होने से। ईश्वरीय सृष्टि के दिल में आता है, हाँ ठंड तो बहुत है, चलो इस शॉल को ले लेते, कंबल रजाई रहने देते हैं, सिर्फ शॉल को ले लेते। लेकिन देखा कि अगला साधु बड़ी तेजी से निकल गया तो उसको डर लगा और वो उसका ही अनुसरण करके वो साधु भी निकल गया। लेकिन जो तीसरा साधु था उसने अपनी बुद्धि लगाई, जिसके ऊपर इब्लीस बैठा था, शैतान बैठा था। उसने अपनी दानाई, अपनी चालाकी, चतुराई लगाई कि अब ऐसा करते हैं कि वो दोनों तो चले गए। आवाज आई तो थी कि अगर मैंने इस कंबल को लेने का प्रयास किया तो मैं ऐसा ही माया का स्वरूप हो जाऊंगा। तो ऐसे करते हैं, बस एक कदम रखेंगे और उठा लेंगे और भाग चलेंगे उनके पीछे। जैसे ही उसने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, वो माया का स्वरूप हो गया और वो भी आवाजें लगाने लगा, आओ आओ आओ, ये पश्मीना का शॉल ले लो। बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो यहां भी जो जीव आए हुए वो स्वयं ही माया के स्वरूप हो जाते हैं और अपने सभी को वो उसी में डाल देते हैं। जैसे सुंदर साथ आप जानते हो हमारे साथ क्या होता है, हम विवाह तो करते और विवाह के पश्चात अनंत रस का पान करते हैं, हमारा परिवार होता है, बच्चे होते हैं। फिर हम मोह में, जैसे एक मकड़ी है जाला बुनती है और वो उसी में उलझ के रह जाती है, हम ये बात लेते हैं। तो इस प्रकार से जीव आसक्ति में डूबता हुआ चला जाता और फिर उसके जो बच्चे होते हैं उसको वो क्या सिखाता है, बेटा खूब मेहनत से यहाँ की विद्या ग्रहण करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी पत्नी लाओ और अच्छे वाले बच्चे पैदा करो और उनको अच्छा बनाओ, वो भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा कमाए और फिर उनका ब्याह करो और तुम बाबा जी बन जाओ, तुम्हारा बेटा पिताजी बन जाए और वो बच्चा पैदा करे। तो हमने क्या बनाया उसको,
वही माया का स्वरूप। तो हम यही शिक्षा देते हैं अपने सबको। तो एक बार इस माया के भंवर में पड़े तो हम भी सबको पश्मीना का शॉल देने लग जाएंगे। तो सुंदर सा यही है, नींद तिनको ले गई रे, जो नाही साथी आपन जी। जो ब्रह्म सृष्टि नहीं है उनको तो ये नींद ले गई। इन ठगनी जिमिए बहुतक ठगे रे, तुम जिन सो इत खिन जी। ये माया का जो विस्तार है, उसने बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र, मेनका, ऐसे आपने रामायण में, महाभारत में, पुराणों में न जाने कितने उदाहरण देखे, जो कठिन तपस्या करने के बावजूद ये माया के प्रभाव से बच नहीं पाए, क्योंकि माया तो अति बलवंती और ठगनी है। उसका ऐसा छलावा वाला स्वरूप है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं कहना नहीं चाहूंगा, बस इशारा करते, ऐसे ठगनी के बहुत सारी स्वरूप होते हैं जो हमें ठगने के लिए तैयार रहते हैं। आए थे कि इस तन से ब्रह्म की प्राप्ति होगी और माया में डूब गए। तुम जिन सो इत खिन जी, और सुंदर साथ, ऐसे माया में तुम मत सोना। मतलब अपने आप को, अपने मूल को भूलना मत। नाही रे नींद कोई घेन घारन, नींद होए तो लीजिए उठाए। अगर नींद मात्र नींद है तब तो उठाया जा सकता है, लेकिन वो इतना घना है, माया का वो विकराल स्वरूप, आसुरी शक्ति, जिसने आपको, हमको जकड़ रखा है, तो उससे कैसे उठा? उठाए जीव को खड़ा कीजिए, फिर पड़े सोई उल्टाए। और बहुत धामधनी इस छठे दिन की लीला में बहुत परमहंस हुए, और आज भी धामधनी अपने हुक्म से जागृत आत्माओं के द्वारा जागनी कर रहे हैं, और हम सब जागते हैं और फिर सो जाते हैं। जैसे आप अपने घरों में पाते हैं, बच्चा सो रहा होता है, उसको स्कूल भेजना है, यानी शिक्षा देनी है, उसको सुबह 6 बजे मां उठाती, फिर वो उठता है, फिर सो जाता है। ऐसे ही ये माया का ब्रह्मांड, तारतम का ज्ञान पाकर भी, धामधनी की बातें सुनकर भी, फिर पड़े सोई उल्टाए। सोई घेन ने सोई घारन रे, सोई घूटन अध की आवेज। ऐसा इसका फंदा है, जो घुटन होती है इसके अंदर,
एक बार धाम धनी के वचन सुनने के बाद जीव का दिल करता तो है कि ये सब कुछ छोड़कर धाम धनी के शरण में आ जाए, लेकिन मन उसको विषय विकारों में इस तन को झोंक देता है और जीव लाचार सा इस तन को आदेश दे देता है, ठीक है भाई, जैसा मन कहता है वैसा कर। और मन की शक्ति बढ़ जाती है कि ये जीव तो मेरा गुलाम है, इसको जो कहूंगा वो करेगा। और जीव को घुटन होता है, लेकिन क्या करें, मन का गुलाम है। या ही जिमी और या ही नींद से धनी बिना कौन जगावे जी। अब सोच लीजिए कि धाम धनी का जो स्वरूप इस ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ के स्वरूप में धाम धनी का आवेश श्री इंद्रावती जी के तन में विराजमान हुए, अपने दोनों मलायकों को हुक्म दिया, जबराइल और असराफील। जबराइल, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि मेरी प्यारी अंगनाओं को गोविंद भेड़ा में प्रवेश ना होने देना और इनके दिल को पाक साफ रखना और हमेशा इनके साथ रहना। ये कभी गलत कदम ना उठाने पाए और इनके दिल को रोशन रखना। और असराफील को आदेश देते कि ऐसा नरसिंहा फूको, उसकी आवाज इतनी बुलंद हो कि माया की कोई आवाज इनके हृदय के कानों पर ना पड़े। और फिर तुम इस प्रेम की स्वर लहरी वाणी की गूंज कर, तो ये धनी बिना कौन जगावे जी। इन जहर जिमी से कोई न उबरिया, तुम सूते तिन ठाम जी। ए जहर जिमी अगिन उजाड़ रे, नहीं बसती इन गांव जी। इस संसार में अगर आप ये सोचें कि यहां आपको कोई स्थान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। सुंदर साथ आप सबको, आप तो इतने ज्ञानी हो कि आपके समक्ष ये कहने में भी मुझे लाज आती है। सिकंदर आया, मुट्ठी बांधकर पैदा हुआ। ये इसका स्वरूप है कि वो धाम धनी के चरणों को पकड़ लेगा। और गया कैसे? खुले हाथ। यहां पर तो हम एक फ्लैट खरीद लें और उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते अपने तन को कराते, इतना काम करना पड़ेगा। ये सारा गोविंद भेड़ा का जंजीर है बिल्कुल, जो हमें पकड़कर खींचती है। तो हम ये सोचते हैं कि किसी तरह से एक मकान बन जाए,
एक बीवी बन जाए, कुछ बच्चे हो जाए, खूब पैसा कमाऊंगा और उनको पढ़ा लिखा के पद प्रतिष्ठा उनको भी दिला दूंगा। और ये सारा अगर आप अलग होकर देखें तो ये सब मोह रूपी आसक्ति है जो जीव को खींचती चली जाती है दलदल के अंदर, या ऐसे जंगल में जो अग्नि की दाहकता रखता है, या उसके हर सांस में विष ही विष है। जल में भी विष है तो वायु में भी विष है। और यहां कोई ठिकाना नहीं। आपने जितना भी साम्राज्य यहां खड़ा किया, अब सिकंदर ने भी तो बहुत कुछ किया, क्या लेके गया? उसने कहा था अपने सैनिकों से कि जब मेरी अर्थी उठाना तो कफन के कपड़े से मेरे हाथ बाहर रखना, ऐसे खुले। तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैं खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जा रहा हूं। इस सबको बता देना कि तुम इस यहां पे तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं, खाली आए थे खाली जाओगे। बस माया की ओड़ में इकट्ठा करना और अचानक सब छूट जाना। ये जहर जिमी अगिन उजाड़ रहे, आपके जीवन को पूरी तरह से उजाड़ खाना बना देता है, खंडहर कर देता है। नहीं बसती इन काम जी, यहां पे कोई बस्ती नहीं है, सब छलावा है। विचारने की बात ऐसी है, ये माया का स्वरूप सुंदर साथ हमें दिखाया जाना। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं, लेकिन राज्य आज दिखा रहे। आज तक तो आपने और हमने अनुभव से जाना होगा, कभी कभी विचारा भी होगा, लेकिन आज अपने सुंदर साथ राज्य प्रबोधित कर रहे, तो और किसी की बात सुनना ना सुनना वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम अपने प्राण प्रीतम धाम धनी की आवाज तो सुनना, जो असराफील को हुक्म देकर गुंजायमान कर रहे। ए बिख की जिमी और बिख के बिछौने, बिखे की आकार जी, अष्ट धात मिने सब विख के, विखय का विस्तार जी। सुंदर सा ये तन पंच महाभूत का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। पृथ्वी कहने का तात्पर्य क्या है? सुंदर साथ कभी विचारा कि ये जब तन अग्नि के हवाले होता है तो क्या बचता है? मिट्टी, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। इसके अंदर 75% जल का भाग होता है, तो जल से निर्मित है। हम लोग के इस तन का जो साधारण तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ठंडा नहीं है, थोड़ी ऊष्मा होती, ऊष्मा नहीं तो निर्जीव हो जाएगा शरीर। तो अग्नि, वायु
श्वास, उस श्वास से ही ये तन चलता है। और आकाश, इस त्वचा में जो छिद्र होते हैं वो आकाश का स्वरूप होते हैं, जहां से पसीना निकलता है, गंध बाहर आती है, वो आकाश का स्वरूप है। इस 5 तत्वों से इस तन का निर्माण होता है और इसके अंदर अष्ट धातु होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, जिससे ये तन चेतन रहता है। और इसके अंदर गुण, अंग, इंद्रिय, 3 गुण का वास होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय, और जीव का अंतस्करण जिसके ऊपर हावी रहता है, मन। तो ये तन देखो या इसका दिल देखो या मन देखो या कर्मेंद्रियां देखो या ज्ञानेंद्रियां देखो या रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जो ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती, अपनी आंखों से रूप को देखती, अपने नासिका से गंध को ग्रहण करती, रस जुबान से ग्रहण करती, शब्द श्रवण अंग से ग्रहण करती, स्पर्श त्वचा से ग्रहण करती, और वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द बड़ी ठगनी है। कोई बड़ी ही सुंदर चीज हो तो मन कहता है इसको ग्रहण कर। आंखों ने देखा, मन को पहुंचाया और मन ने, चाहे वो रास्ता सही चाहता है, और जीव लाचार मोह आसक्ति में, मन के आसक्ति में डूबा हुआ, जैसे मन एक बड़ी ही उसकी सुंदर पत्नी है, वो उसका गुलाम है, जैसा वो कहती है वैसा वो आदेश देता। राजा है, आदेश तो उसी का होगा। और मन रूपी ठगनी नारी कहती है इसको ग्रहण कर। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा ये तन एक्शन करता है, क्रिया करता है, और क्या करता है? विष को लाता है, पिलाता है, और ये अष्ट धातु धीरे धीरे गलते जाते हैं। तो एक बिख की जिमी और बिख के बिछौने, बिखे को की आकार जी, ये पूरा हमारा अस्तित्व ही विष का है। और जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो भी विष का है, क्योंकि वो आलस्य पैदा करती है। क्या हम में कोई ऐसा सुंदर साथी कि अगर 2 बजे निद्रा खुल जाए धाम धनी की कृपा से, तो अपने विक रूपी बिस्तर को छोड़कर साफ सुथरा होकर अपने सेवा पूजा में बैठकर धाम धनी का चितवन करे। न जाने कितने स्वरूप उसको रोकते रहते हैं। तो एक बिख की जिमी है, ये अंतस्करण विष का है, जहां मन रूपी विष है, और विख के बिछौने विखे की आकार जी, और ये तन भी विख का है। अष्ट धात भी
मिने सब विख के, और ये अष्ट धातु भी इस शरीर आकार रूपी विख के अंदर होता है। विखय का विस्तार जी, और ये अष्ट धातु भी विख के, और ये पूरा अस्तित्व ही विख का, विष का विस्तार है। गुण पक इंद्री सब विख के, विखे को सब आहार जी। आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कही निराकार जी। सुंदर साथ। अब इस तन का जो विवरण हुआ, इसके गुण हैं, अंग हैं, इंद्रिय है, सब विख के, इसका वर्णन अभी आपने सुना। और विखय को सब आहार जी, और इस तन के द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता है वो मूलतः विष ही है। आत्म निर्मल एक वतन, और इस तन के अंदर जीव है, अंतस्करण है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, 5 तत्व हैं, कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। ये सब कुछ विष का स्वरूप है। इसके अंदर एक निर्मल आत्मा है। आत्म निर्मल एक वतन की, धाम धनी के घर की। आत्म निर्मल एक वतन की, सो तो कही निराकार जी। निराकार, आत्म निराकार नहीं होती, पर आत्म का नूरी तन का प्रतिबिंबित स्वरूप होता है। लेकिन यहां निराकार इसलिए कहा कि जीव अपने तन के नैनों से या अंतस्करण के नैनों से आत्मा को देख नहीं पाते, इसलिए उसको निराकार कह दिया। उसके आकार का पता ही नहीं तो चलो कह दो निराकार। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 प्रकटवाणी प्रकाश की राग सामेरी की 7 चौपाइयों का धामधनी की कृपा से वर्णन हुआ, और कल यहीं से प्रारंभ करेंगे। और आप सभी के चरणों में कोटान कोट